दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सुपर इम्पोर्टेंट फार्मा टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल डब्ल्यू जो होता है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर आता है। और 1945 ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, उसी में से शेड्यूल है शेड्यूल डब्ल्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे शेड्यूल डब्ल्यू जो होता है क्या है और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल डब्ल्यू, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दिस वीडियो पावर्ड बाय राम प्रतिभा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि शेड्यूल डब्ल्यू जो होता है ना, ये होता क्या है। देखिए ऑफिशियली शेड्यूल डब्ल्यू लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटिंग अंडर जेनरिक नेम ओनली। मतलब कि यह शेड्यूल है ना, शेड्यूल डब्ल्यू ये डिफाइन करता है कि कौन सी ड्रग सिर्फ उनके जेनरिक नेम के साथ मार्केट में आ सकता है, ब्रांड नेम के साथ नहीं चल सकता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप लोग अधिकतर देखे होंगे कि जितनी भी सारी दवाइयाँ होती हैं वो सब ब्रांड नेम के नाम से ही आती है। हाँ, बहुत सारी जेनरिक कंपनी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं PMBJ वाला आता है, डायरेक्ट दवा के नाम से ही आती है। उसके बाद से आप शायद दवा इंडिया में शायद आता है कि नहीं आता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि आता है। जाहिर सी बात है कि आता है, मतलब जेनरिक नेम से ही आता है। अब उस दवा जो जेनरिक, जैसे पैरासीटामोल है या फिर कोई मेटफॉर्मिन की दवा है, उस मेटफॉर्मिन की दवा को या पैरासीटामोल के नाम की दवा को जेनरिक में भी आता है और कंपनियाँ ही बनाती है। अलग अलग कंपनियाँ आती है, चाहे वो जेनरिक फार्मा कंपनियाँ हो या फिर जेनरिक ही कंपनी। तो जेनरिक कंपनियाँ होती है वो कोई ना कोई अलग नाम देती है। हर एक कंपनी एक अलग अपना यूनिक नाम से किसी भी दवा को मार्केट में सेल करती है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जिनको केवल जेनरिक में ही आपको बनाना रहता है और किसी नाम से नहीं बनाना रहता है। खैर ऐसा मैं कभी देखा नहीं, अगर आप देखे होंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई मैंने देखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल डब्ल्यू, जैसे कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है शेड्यूल डब्ल्यू को। देखिए मैन्युफैक्चरर को पता होता है कि कौन सी ड्रग्स जो है वो जेनरिक नेम से ही मार्केट करनी है, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद से यह डायरेक्टली हेल्प करता है कि सीरियस ब्रांडेड ड्रग और ओवर प्राइजिंग अवॉइड हो। मतलब अगर सोच लो भाई कि अगर जेनरिक ना रहे तो फिर कितना ज़्यादा ओवर प्राइजिंग होता है। खासकर आप लोग देखते होंगे जो जेनरिक फार्मा कंपनियां होती है, जो कोई दवा बनाती है उस पर कितना ओवर प्राइजिंग होता है कि नहीं होता है। आप लोग कहीं जाएंगे, जैसे मैं किसी भी दवा की कंपनी के पास, दवा मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, तो कोई लोग देखते होंगे कि उस पर 400, 500 या फिर 140, 150, 120 ऐसे MRP रहता है, लेकिन दिया जाता है आपको 20 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये ऐसे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका इसी चीज़ को, मतलब ओवर प्राइजिंग को अवॉइड करने के लिए ये शेड्यूल डब्ल्यू बनाया गया, ठीक है। अगर कोई कंपनी जेनरिक ओनली ड्रग को ब्रांड के साथ मतलब बेचती है तो या फिर ये लीगल वायलेंस होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो कंपनी होती है उसको मतलब कि कुछ मतलब उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मान लो भाई कि सपोज करो कि एक पैरासीटामोल टेबलेट को जेनरिक नेम से मार्केट करना है, ठीक है। ये शेड्यूल डब्ल्यू में लिस्टेड है। अगर कोई कंपनी उसको फैंसी ब्रांड नेम से सेल करेगी जो कि इलीगल है, बट ऐसा नहीं होता। अब भाई इलीगल कैसे हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे मालदा वो इलीगल भाई कैसे हो गया। जैसे मान लो कोई कंपनी है वो पैरासीटामोल बना रही है, ठीक है, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाएगी। लेकिन जेनरिक कंपनी अभी कुछ, जैसे PMBJ में क्या बनता है, डायरेक्ट पैरासीटामोल 500 mg 6 रुपये कुछ पैसे का आता है, 7 रुपये का आता है, मतलब ऐसे ही आता है, ठीक है। मतलब कि शेड्यूल डब्ल्यू जो होता है ना, जेनरिक का रूल बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है, ठीक है। मतलब कि उससे ज़्यादा होता नहीं होता है। इसके बारे में मुझे उतना कुछ जानकारी नहीं है, बस जितना जानकारी है उतना मैं आपको बता दिया। बाकी अगर आपको कोई लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप बेझिझक बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। उसके बाद से चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाले में कमेंट में नहीं करूँगा, कैसे जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। वहाँ से जाकर के MCQ लगा सकते हैं। और अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।